तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आदाब अर्जे। आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। और हम कर रहे हैं क्लास 7 जीव विज्ञान बायोलॉजी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं हमारे। और आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। हमारा पाचन तंत्र एक ही बहुत ही बड़ा अपने आप में टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी, जेईई हो, एलपी हो या कोई सी भी जिसमें हमारी साइंस आती है। तो शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला सेशन का। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी में पहला है टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। पाचन तंत्र एक बहुत ही बड़ा अपने आप में टॉपिक है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें रेलवे में, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? छोटी आंत कुछ इस तरीके से ये होती है हमारी, ये ठीक है। तो जो छोटी आंत है, इसके पहले हिस्से को कहते हैं डियोडोनम और दूसरे हिस्से को कहते हैं जेजुनम और जो तीसरा हिस्सा हमारा होता है उसको कहते हैं इलियम, इलियम या इस्चियम। तो यहाँ ये जो होते हैं ये इस तरीके की उंगली नुमा एक संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं विली। इनका क्या कार्य होता है? जो हमारा पचा हुआ भोजन होता है, क्योंकि संपूर्ण प्रक्रिया छोटी आंत में क्या हो जाती है, पाचन की समाप्त हो जाती है। अर्थात इससे क्या हमारे जो मिनरल्स वगैरह जो हमें यकृत को या ब्लड को चाहिए होते हैं वो सब ये एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थात विली। इसको कहते हैं हम विलाई या विली, जो किस में होती है, छोटी आंत में होती है। अगला है शरीर में विलाई कहाँ पाई जाती है? तो जो शरीर में विलाई पाई जाती है हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? हमारी आंत के तीसरे हिस्से में अर्थात इलियम में। इसके 3 हिस्से होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम की छोटी आंत में हमारी विलाई पाई जाती है। अगला है, छोटी आंत की परत में कई अंगुलीनुमा या प्रवर्धक संरचनाएं होती हैं जिनको कहा जाता है, अर्थात क्या कहा जाता है? उनको विलाई कहा जाता है। तो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हर एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैंने सभी डाल दिए थे। अगला क्या है, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड के रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। किसका? जो हमारा प्रोटीन होता है उसको किस में परिवर्तित करता है? वो पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो हमारे पास क्या है, कौन सा प्रोटीन हमारे पास होता है? तो क्या होता है इसमें हमारा हो जाएगा बी, यानी कि पेप्सिन जो होता है हमारा किस में बदल देता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जो हमारा प्रोटीन होता है किस में बदल देता है? पेप्टाइड में, पेप्टाइड में। अगला क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही अर्थात रिसेप्टर स्थित होता है? कौन सा अभिग्राही स्थित होता है हमारी जीवा पर? तो उसको कहते हैं रस संवेदी। कौन सा एक्सेप्टर होता है? रस संवेदी। यानी कि जो हमारी जीभ होती है, जो जीभ हमारी होती है उसमें क्या पाई जाती हैं? हमारी रस स्वेद ग्रंथियाँ क्या होती हैं? पाई जाती हैं। इससे क्या होता है, हम स्वाद का पता चल जाता है। अगला क्या होगा हमारा, सामान्य परिस्थितियों में आम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? पेट में क्या पाया जाता है? हमारा आमाशय। ये कुछ इस तरीके की रचना हमारे पास होती है। ये इसके क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं, यानी कि कार्डियक जो हमारा हृदय के पास होता है, फंडिक दूसरा भाग होता है और तीसरा भाग होता है हमारा, क्या होता है हमारा? तीसरा होता है पाइलोरिक। तो इसमें क्या होता है, HCl पाया जाता है। ये चैम्बर में बटा हुआ नहीं होता, लेकिन 3 भागों में हम बांट लेते हैं जब इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, HCl भरा होता है, अर्थात अम्लीय माध्यम इसके अंतर्गत होता है। तो इसको जो बचाता है, हमारे पेट को जो बचाता है वो बचाता है बलगम, यानी कि म्यूकोसा की क्या होती है, इस पर परत होती है जिसको क्या कहते हैं हम? बलगम। यानी कि हमारे अम्लीय प्रक्रिया से क्या बताता है? हमारे पेट को बचाता है। अगला हो जाएगा, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो किस पशु में से छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो जो हमारे शाकाहारी होते हैं उनमें जो हमारी छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो हमारे मांसाहारी होते हैं उनमें जो छोटी आंत होती है वो सबसे कम होती है। क्योंकि शाकाहारी जो होते हैं उनको क्या होता है, पाचन में क्या लगता है? टाइम लगता है।
तो इसलिए क्या होती है इनकी शाकाहारियों की जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है, जो लेकिन मांसाहारी होते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो काफ़ी मतलब छोटी होती है। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा नेक्स्ट 8वां, निम्न में से किस अंग व्याधियों के निदान के लिए ईसीजी ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? किसके लिए किया जाता है इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राम? किसके लिए किया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा मस्तिष्क के लिए, और जो हृदय के लिए होता है वो होता है ईसीजी अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, अगला होगा हमारा क्या नेक्स्ट 9वां, निम्न में कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? कौन सा करता है? तो वो हमारा क्या होता है यकृत होता है, जो कि हमारा क्या करता है पित्त रस को स्रावित करता है, लेकिन पित्त रस को इकट्ठा कौन करती है? हमारी पित्ताशय के अंतर्गत। अगला होगा नेक्स्ट, मानव में पित्त का स्राव होता है, कहाँ होता है? यकृत से। कहाँ से होता है? यकृत से होता है। अगला होगा हमारा क्या बाई बाइल स्राव होता है, यानी कि जो बाइल स्राव होता है, बाइल क्या कहते हैं हम आमाशय के, वो आमाशय नहीं, बाइल कहते हैं हम बाइल जूस, बाइल जूस यानी कि पित्त रस, जूस यानी कि पित्त रस। पित्त रस कहाँ से होता है हमारा? जिगर अर्थात यकृत से। कहाँ स्टोर होता है हमारा? पित्ताशय के अंतर्गत। अगला क्या हो जाएगा हमारा, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव यकृत से होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण, हर क्वेश्चन एक एक आया हुआ है कई कई बार। अगला होगा हमारा, शरीर के किस भाग में पित्त रस अर्थात बाइल जूस का उत्पादन होता है? किस में होता है? यकृत में होता है। अगला क्या हो जाएगा, कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है? तो कौन सा पदार्थ होता है हमारा? पित्त रस। कहाँ से निकलता है? यकृत से। जो हमारा भोजन आता है कहाँ से? आमाशय से। कहाँ से आता है? आमाशय से। किस में? छोटी आंत में। तो उसको क्या कर देता है? ये क्षारीय कर देता है, क्योंकि इसमें आमाशय में कैसा रहता है? अम्लीय रहता है। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? सेम क्वेश्चन है। अगला, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है, जो प्रोटीन होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कौन? प्रोटीन पाचन के बाद। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 17वां, मानव में इनमें से किसे नहीं पचा सकते? जो मानव होता है वो किसे नहीं पचा सकता है? तो किसे नहीं पचा सकता है हमारा? सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हमारे शरीर में मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अमीनो अम्ल यानी कि प्रोटीन के टूटने के बाद क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल बनते हैं। अगला है ग्लाइकोजन अर्थात ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देता है हमारा शरीर? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। अगला है, किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी आंत की आवश्यकता होती है? यानी कि जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, तो उसमें ऐसी किस पदार्थ की मात्रा होती है इसको पचाने के लिए हमारी जो आंत होती है छोटी वो लंबी होती है? किसको? अर्थात सेलुलोज को पचाने के लिए। अगला हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, लैक्टोज अहिष्णुता क्या होती है? जो यानी कि लैक्टोज अहिष्णुता हम किसको कहते हैं? लैक्टोज अहिष्णुता एक ऐसी स्थिति, अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन डी में होगा इसका, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में क्या हो जाती हैं? असमर्थ हो जाती हैं। तो उसको हम कहते हैं लैक्टोज अहिष्णुता। क्या कहते हैं हम? लैक्टोज अहिष्णुता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 20, मनुष्यों में भोजन पाचन की प्रक्रिया होती है और में किस में पूर्ण हो जाती है और कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य में जो भोजन जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? मुख से प्रारंभ हो जाती है और छोटी आंत में क्या होती है? बंद हो जाती है। ठीक है, अगला होगा हमारा 20, इसका आंसर सही क्या होगा? छोटी आंत ही इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला होगा हमारा, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? जो खुर वाले जानवर होते हैं उसमें जो आमाशय का हिस्सा जो होता है, यानी कि 3 हिस्से होते हैं हमारे मनुष्य के हिस्से, ये कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो इसमें कौन सा होता है हमारा सबसे लंबा?
किसके? खुर वाले जानवर, तो उसको कहते हैं हम रूमेन। किसको कहते हैं हम? रूमेन को कहते हैं। रूमेन कौन सा भाग होता है हमारा? ये कार्डियक। जो हमारे जानवर होते हैं कार्डियक वाले को क्या कहते हैं हम? रूमेन। यही सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगला हो जाएगा हमारा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? अर्थात आहार नाल का हिस्सा नहीं होता है श्वास नली। तो आहार नाल में क्या हो जाएगा हमारा? मुख, और उसके बाद ग्रास नली, ग्रसनी, और हमारा आमाशय, और छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद मलाशय। सी, इसका सही आंसर है हमारा श्वास नली। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? तो मानव शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है हमारे? तो वो होती है हमारी यकृत। कैसी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कुछ इस तरीके से इसका आकार होता है। ये यहाँ से ऐसा उठा हुआ, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी कि इसका जो वज़न होता है 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। और इसमें जो होता है खुद को स्वयं ही, जो इसकी कोशिकाएं होती हैं वो खुद को क्या करती रहती हैं? सही करती रहती हैं। अगला हो जाएगा मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो किसका सबसे आकार बड़ा होता है? जल्दी बताइएगा। बी अर्थात यकृत, सॉरी ये ऑप्शन ऊपर नीचे, यकृत अर्थात लीवर। ठीक है, अर्थात जिगर, उर्दू में जिगर हम इसको बोलते हैं। अगला होगा हमारा 25, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा अंग? आंतरिक अंग कौन सा है? तो कौन सा है हमारा? यकृत अर्थात लीवर। हमारा पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। तो कौन सा अम्ल का उत्पादन करता है हमारा पेट? उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? उसको कहते हैं HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या करता है? निर्माण करता है। जो आमाशय की जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं होती हैं हमारी? ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं। उससे क्या होता है हमारा? HCl निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्जेंटिक सेल अर्थात ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से। किसकी? आमाशय अर्थात पेट की। जो क्या करता है हमारे जो जीवाणु होते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट करता है। और जो भोजन होता है उसको सड़ने से बचाता है। और जो माध्यम होता है भोजन का वो क्या कर देता है? उसको अम्लीय कर देता है। अगला हो जाएगा हमारा पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? HCl का प्रयोग किया जाता है अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखते हैं। यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में जाता है। जी नहीं। जो यकृत होता है, यकृत से क्या निकलता है हमारा? पितरस, वो पिताशय में से होता है। और वो किस में जाता है? छोटी आंत में चला जाता है। और जो अग्नाशय होता है हमारा अर्थात इससे हमारे जो पूर्ण पाचक रस निकलता है वो भी किस में जाता है? छोटी आंत के पहले हिस्से अर्थात ड्यूोडेनम में चला जाता है। अगला हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 29, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है? पाचन। पाचन के बाद क्या होता है? अवशोषण। उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन। तो कौन सा है इसमें? डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला होगा पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के समरूप होती है? तो किसकी आकृति होती है अंग्रेजी वर्णमाला के समरूप? तो क्या होता है हमारा? बी अर्थात आमाशय। आमाशय की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार की तरह उसकी आकृति होती है। तो इसमें क्या होता है हमारे? इससे जो भोजन जाता है छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत के भी कौन से हिस्से में जाता है? ड्यूडेनम में जाता है। किस में? ड्यूडेनम में। उसके बाद जेजुनम में। और जेजुनम के बाद
इलियम में, अर्थात यहीं पे क्या होती हैं हमारी उंगलिनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।